डिंडौरी जिले में भ्रष्टाचार का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल जल संसाधन विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत चौरा के पोषक ग्राम छिंद गांव में 10 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। डैम के निर्माण में गुणवत्ता का स्तर कितना घटिया है, जिसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जिस छिंद गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत से डैम का निर्माण किया जा रहा है, उस छिंद गांव समेत अन्य 52 गांव नर्मदा नदी पर प्रस्तावित राघोपुर बांध परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में शामिल है। हम आपको बता दें कि छिंद गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर राघोपुर गांव में नर्मदा नदी पर करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से विशालकाय बांध निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य शुरुआती दौर पर है। बावजूद इसके डूब क्षेत्र घोषित छिंद गांव में डैम का निर्माण किया जाना समझ के परे है। छिंद गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे डैम के निर्माण में अब तक 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। डैम का अहम हिस्सा टैंक माना जाता है और यहाँ टैंक का निर्माण इतना घटिया कराया गया है कि हाथ लगाने मात्र से कंक्रीट उखड़ जा रहा है। सरकारी निर्माण कार्यों के गाइडलाइन के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निर्माण स्थल पर सूचना पटल लगाया जाना आवश्यक होता है एवं विभागीय तकनीकी अमले की मौजूदगी में निर्माण कार्य कराया जाना होता है। लेकिन छिंद गांव में नियम कायदों को ताक में रखकर ठेकेदार के द्वारा मनमाना काम कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदार से मिलीभगत के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अमर सिंह मार्को का कहना है कि डूब क्षेत्र घोषित होने के बाद भी डैम निर्माण के नाम पर जल संसाधन विभाग के द्वारा न सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बल्कि 10 करोड़ रुपए सरकारी राशि का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। वहीं डैम निर्माण करने वाले ठेकेदार के प्राइवेट इंजीनियर RS यादव से जब हमने गुणवत्ता को लेकर सवाल किए तो वो खुद कैमरे के सामने इसे स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं। डिंडौरी से कमलकांत पांडे की रिपोर्ट। ये छिंद गांव जलाशय के नाम से है। लगभग 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये मैसर सुशील दत्त पांडे भोपाल से हैं, वो बना रहे हैं। विभाग जल संसाधन विभाग? जी जी। तो जल संसाधन विभाग के अधिकारी आते हैं यहाँ पे मौके? आते हैं, डेली आते हैं। कल भी आए थे, अभी आने वाले हैं। कहीं चुनाव के ट्रेनिंग में थे, बस आने वाले हैं 1 घंटे में। देखने वाला जो टैंक बना है उसमें हनी कॉम है जगह जगह में, क्वालिटी सही नहीं समझ में आ रही। क्वालिटी तो ठीक है सर, हनीकम्ब मान सकते हैं, थोड़ा कारीगर जो है उतना वो नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे कि उसको ठीक कराएं। उसमें जो सरिये लगे हैं वो कितने लगे, किस मानक के लगे हैं? उसमें सर 12 mm और 10 mm प्रॉपर लगा हुआ। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है सर 405 मीटर जी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये काम? ये कंप्लीट तो सर 2025 तक होगा। कब शुरू हुआ था काम? ये इसी साल हुआ है, 2024 में जी। नहीं, इसकी लागत जो है 1015 करोड़ उसकी है, लाख की, और इसमें अभी तक कुल 545 खर्च हो चुका है, जो कि लगभग 50% है। आधा कार्य हो चुका है और डैम का कार्य हुआ है। इसमें नहर का कार्य भी शेष है और डैम का कार्य अभी प्रगति रहता चल रहा है। सर, डैम का उद्देश्य क्या है बनाने का? डैम का उद्देश्य उसको पानी भरने के लिए सिंचाई का उद्देश्य है, पानी पीने का उद्देश्य है, और मेन अपना जो इरिगेशन का उद्देश्य है सिंचाई का है। सर, ये राघवपुर मरवारी बांध जो बनने वाला है उसमें डूब क्षेत्र में आ रहा है ये वाला बांध और पूरा गाँव? इसकी अभी जानकारी हमें तो नहीं है इसकी, वैसे चर्चा में है ये चीज़। अगर इसका कोई डिटेल आता है तो उसके आधार पे उच्च स्तर पे चर्चा की जाएगी इसकी।
सर, डूब क्षेत्र में बांध बनाया जाना कितना सही है? ऑलरेडी वहाँ पे दूसरा बड़ा बांध बना नहीं, अगर वो बन रहा होगा तो उसका उच्च अधिकारियों से बात करके हो सकता है उसी स्थिति में रोका जाए, जो भी हो। अगर उसी डूब क्षेत्र में आ रहा होगा तो उस पर वो कुछ फैसला अपने ऊपर के अधिकारियों के लिए द्वारा लिया जाएगा। तीसरी चीज़, वो निर्माण कार्य जो हो रहा है बहुत घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, गुणवत्ता काफ़ी। इसकी जानकारी तो ऐसी है नहीं हमें। अगर ऐसा कोई होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो कार्रवाई नहीं हो, जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है, तो उस कार्यस्थल का निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई की विजिट करेंगे सर आप? हाँ, विजिट करके जो भी जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, उसके अगर होगा तो उस गुणवत्ताहीन कार्यों को हटाया जाएगा। सर, तीसरी चीज़, बोर्ड नहीं लगाया गया, सूचना पटल जो गाइडलाइन है कोई भी निर्माण कार्य हो। बोर्ड नहीं लगाया तो बोर्ड लगाने का हम उसको वो कर देते हैं, ठेकेदार को निर्देशित कर देते हैं कि उन्होंने बोर्ड लगाए। तो शुरुआत में लगा देना चाहिए था। हाँ, लगना तो पहले चाहिए, आपको कहना सही है। अगर नहीं लगा है तो उसके द्वारा हम लगवा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो क्षेत्र जो है डूब क्षेत्र में आ रहा है तो वहाँ 8 करोड़ का डैम कैसे बनाया जा रहा है? दूसरा देखिए, मुझे इससे स्पष्ट पता चलता है कि डूब क्षेत्र है, नर्मदा में बांध बन रही है, राघोपुर मरवारी बांध। तो मुझे इससे ऐसा पता चलता है कि शासन और प्रशासन के द्वारा जो वहाँ की जो राशि है और उसको राशि को बंदरबाट करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी वो डूब प्रभावित क्षेत्र है। वो ग्राम पंचायत चौरा माल का पोषक ग्राम छिंदगांव माल है वो तो वो पूरा डूब में आ रहा है, वो पूरा एरिया। हाँ, वो एरिया पूरा डूब है। और कितने का बांध बन रहा है डूब? वो डूब क्षेत्र में उनका जल संसाधन विभाग के द्वारा 6 करोड़ रुपये का ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिली है लगभग। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता काम का जो कराया जा रहा है कैसा है? गुणवत्ता उनका वहाँ कोई गुणवत्ता सही नहीं है। वहाँ पर जो काली मिट्टी डालना चाहिए, जो पिचिंग करना चाहिए, वो मुरुम से किया जा रहा है। वो मैंने अपने स्वयं आंखों से जाकर देखा है। और जो वहाँ पर मशीनें काम कर रहे हैं, उन मशीनों के पास भी तथ्य मेरे पास वीडियो मौके का है। और मैंने उनको कई बार समझाइश किया, लेकिन मेरी बात का नहीं माना गया। वहाँ पर टैंक भी जो बनाया गया कंक्रीट से, वो भी घटिया निर्माण किया वो घटिया निर्माण किया गया है। और टैंक को जिस प्रकार से उन्होंने सर्वे किया था, वो सर्वे के अनुसार से नहर भी नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है ये डैम बनाया जा रहा है डूब प्रभावित क्षेत्र में, तो भ्रष्टाचार की नीयत से बनाया जा रहा है? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भ्रष्टाचार की नीयत से ही बनाई जा रही है। और वहाँ पर लोगों को सही ढंग से पानी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो पिचिंग डाली गई है, काली मिट्टी नहीं है, वहाँ पर मुरुम डाली गई है। पानी वहाँ पर पूरा रिस जाएगा, नीचे से पानी रुकेगा नहीं। कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया गया? कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है ना, ग्राम पंचायत के कोई NOC भी नहीं लिया गया है उनके द्वारा। मनमाना काम काम किया जा रहा है, जबरन काम किया जा रहा है, दबाव डालकर काम किया जा रहा है उनके द्वारा।